हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं राजकुमार चक्रवर्ती छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। आचार्य रजनीश के एक अनुयायी ने उनसे प्रश्न किया, कृपया बताइए, जिहादियों द्वारा जब मकान और संपत्ति जलाई जा रही थी, हत्याएं की जा रही थी, तब हमें क्या करना चाहिए? हिंदू मुस्लिम भाई भाई का प्रचार करना चाहिए या सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। इस बात पर आचार्य रजनीश ने अपने शिष्य से कहा कि लगता है तुमने कभी कोई इतिहास को नहीं पढ़ा है। ऐसा मालूम पड़ता है कि आपको इसका कोई ज्ञान नहीं है। मोहम्मद गजनवी ने जब सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया तो सोमनाथ उस समय का भारत का सबसे बड़ा और धनी मंदिर था। उस मंदिर में पूजा करने वाले 1200 हिंदू पुजारी यह सोचा करते थे कि हम तो रात दिन ध्यान भक्ति पूजा पाठ में लगे रहते हैं, इसलिए भगवान हमारी रक्षा करेगा। उन्होंने रक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया और उल्टे जो छत्री उनकी रक्षा कर सकते थे उन्हें भी मना कर दिया। नतीजा यह हुआ कि मोहम्मद गजनवी ने उन हजारों निहत्थे हिंदू पुरोहितों की हत्या की, मूर्तियों और मंदिर को तोड़ा और धन संपत्ति, हीरे जवाहरात, सोना चांदी आदि लूट कर ले गए। उनका ध्यान भक्ति पूजा पाठ उनकी रक्षा न कर सका। आज सैकड़ों साल बाद भी वही मूर्खता जारी है। तुमने अपने महापुरुषों के जीवन से भी कुछ सीखा हो, ऐसा मालूम नहीं पड़ता। यदि ध्यान में इतनी शक्ति होती कि वह दुष्टों का हृदय परिवर्तन कर सके तो श्री रामचंद्र जी को हमेशा अपने साथ धनुष बाण रखने की जरूरत क्यों होती? ध्यान की शक्ति से ही वो राक्षस और रावण का हृदय परिवर्तित कर देते, उन्हें सुर असुर भाई भाई समझा देते और झगड़ा खत्म हो जाता। लेकिन श्री रामचंद्र जी भी किसी को समझा न पाए और राम रावण युद्ध का फैसला भी उसी अस्त्र शस्त्र से ही किया गया। ध्यान में यदि इतनी शक्ति होती कि वह दूसरे के मन को परिवर्तित कर सके तो पूर्णावतार श्री कृष्ण को कंस और जरासंध का वध करने की जरूरत क्यों पड़ती? ध्यान से ही उन्हें बदल देते। ध्यान में यदि दूसरे को मन को बदलने की शक्ति होती तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। कृष्ण अपनी ध्यान की शक्ति से दुर्योधन को बदल देते और युद्ध टल जाता। लेकिन उल्टा श्री कृष्ण ने अर्जुन को, जो ध्यान में जाना चाहता था, उन्हें रोका और उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित किया। महाभारत का युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध है जिसमें करोड़ों लोगों का नरसंहार हुआ। पिछले 1200 साल में भारत में कितने महर्षि संत हुए। गोरखनाथ से लेकर रैदास और कबीर तक, गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक, इन सब की ध्यान की शक्ति भी मुसलमान शासकों और अंग्रेजों को न रोक सकी। इस दौरान करोड़ों हिंदुओं का नरसंहार हुआ और जबरदस्ती तलवार की नोक पर उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया। मार मार कर उन्हें मुसलमान बनाया गया। उन साधु संतों की शिक्षा मुसलमान शासकों को बदल न सकी। गुरु नानक ने तो अपना धर्म दर्शन ही इस प्रकार दिया कि मुसलमान उसे आसानी से समझ सके, आत्मसात कर सके। लेकिन उसी गुरु परंपरा में गुरु गोविंद सिंह को हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मुसलमान के खिलाफ तलवार उठानी पड़ी, निहत्थे सिखों को शस्त्र उठाने पड़े। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ध्यान से स्वयं की चेतना का रूपांतरण तो हो सकता है, लेकिन भौतिक शरीर की रक्षा हमें खुद स्वयं करनी होगी। उसके लिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी का सहारा लेना होगा। देश की 70% से अधिक समस्याओं का समाधान करना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, हम देश हित में 5 कानून मांग रहे हैं। समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण नियंत्रण, घुसपैठ नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण। ये 5 कानून नहीं आए तो पूरी दुनिया और भारत के सभी राज्यों में मुस्लिम राज्य हो जाएगा। सनातन धर्म परंपरा हिंदू पूरी तरह से मिट जाएंगे। आपको यह वीडियो कम से कम सभी हिंदू ग्रुप को भेजना है। मैं तो अपने सभी जानकारों को भेजूंगा। बस आपको तो एक कड़ी जोड़ना है और देखते ही देखते पूरे देश आपके साथ खड़ा हो जाएगा। अतः सभी से निवेदन है कि अपने देश, धर्म, संस्कृति, हिंदुओं की एकता हेतु संगठित रहें। आपसी जाति भेद मिटाकर अपने देश के
हित के लिए, देश के राष्ट्र के हित के लिए सहयोग करें, ऐसा निवेदन करते हैं। सभी से निवेदन है, इस वीडियो को देखकर समझकर शेयर कमेंट्स ज़रूर करें और वैराग्य, धर्म और ध्यान पर ही मन केंद्रित न करके देश की एकता और अखंडता के प्रति जागरूक रहें, ऐसा निवेदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।